हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लव नेक्स्ट डोर के पार्ट 17 में। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और दिखाया जाता है रयू को, जो कि अभी भी इस सब के बारे में ही सोच रही थी। वो पुलिस को इन्फॉर्म करने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर उसे अपने फादर की वही बात याद आ जाती है कि वो फूड सेफ्टी में रिपोर्ट करके उनका रेस्टोरेंट बंद करा सकते हैं। रयू अभी इस सब बारे में सोच ही रही थी कि अचानक से उसे सीसीटीवी का ख्याल आता है और नेक्स्ट मोमेंट ही वो पास की एक दुकान में पहुंच जाती है और वहां के ओनर से सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछने लगती है। पर शॉप का ओनर अचानक उसे पूछने लगता है कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि संगो पहले ही फुटेज लेकर जा चुका है। ये सुनकर रयू भी थोड़ा चौंक जाती है। सीन शिफ्ट होता और दिखाया जाता है सेंगो को, जो कि उन्हीं दोनों स्कैमर से मिलने पहुंच गया था। सेंगो उन्हें पैसे देता है, पर फिर कहने लगता है कि वो उस एक्सपेंसिव वॉच को देखना चाहता है। वो लोग भी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि शायद उसने ऐसी वॉच कभी देखी ही नहीं होगी। अब सेंगो उस वॉच को देखते ही उसकी डिटेल देना शुरू कर देता है। साथ ही अचानक ही कहता है कि उसके पास भी सेम वॉच है। सेंगो कहता है कि रिसेंटली उसे एक अवार्ड मिला था और उस अवार्ड को किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया था, जिस वजह से उन्होंने ये वॉच उसे एज अ गिफ्ट दी थी। जिसके बाद सेंगो उस वॉच की और डिटेल देने लगता है और अगले ही पल उन्हें कहता है कि ये तो एक नकली घड़ी है और ये उन्हें कहां से मिली। अब वो लोग जैसे उस पर गुस्सा करने लगते हैं, अगले ही पल सेंगो वहां की वॉल पर एक फुटेज चला देता है जहां वो दोनों ही रेस्टोरेंट में जाने से पहले खुद से एक बाल तोड़कर अपने पास रख रहे थे, ताकि वो ये सब कमोशन क्रिएट कर सकें। अब उन दोनों में से एक आदमी के कहने पर कि इस वीडियो से कुछ नहीं होगा और ये एक सॉलिड प्रूफ नहीं है, सेंगो उसे कहने लगता है कि ये चीज उसने अच्छी कही और रिकॉर्डिंग दिखाकर कहने लगता है कि इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के हिसाब से वो लोग रेस्टोरेंट में 12 बजे के बाद पहुंचे होंगे, तो उसकी घड़ी 11:30 पर पहले से ही कैसे रुकी है। और ये चीज सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो अभी इस चीज को प्रोसेस कर ही रहे थे कि उसी समय दानू भी वहां पहुंच जाता है, जो उनके पूछने पर खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो यहाँ पर एक रिपोर्ट कवर करने आया है और उसे इस चीज के बारे में एक टिप मिली थी। यही हमें दिखाया जाता है कि सिंघो ने वीडियो फुटेज लेने के बाद दानो को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया था, जहाँ सिंघो ने उन दोनों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी और उसे पता चल गया था कि उन दोनों के ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं और बल्कि वो कौन आर्टिस्ट्स हैं। वहीं प्रेजेंट में सेंगो अचानक ही उसका हाथ भी चेक करने लगता है और वो देखता है कि उसका हाथ कहीं से जला हुआ नहीं है और ये भी उसका एक झूठ ही था। अब नेक्स्ट सीन में जैसे ही सेंगो कहने लगता है कि उन्होंने इस वॉच से काफी सारे लोगों को बेवकूफ बनाया है, वो दोनों डर के मारे धक्का मारकर उन्हें वहां से भागना शुरू कर देते हैं और कुछ दूर जाकर अलग अलग हो जाते हैं। अब दानो और संगो वो दोनों भी उनका पीछा शुरू कर देते हैं। अब संगो जहां पैर में चोट लगने के बावजूद भी उसका पीछा कर रहा था, वहीं दूसरी ओर वो दूसरा आदमी दानो को पीछे छोड़कर आगे दौड़ने लगता है और दानो को खुद से इतना पीछे देखकर वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसे चढ़ाने के चक्कर में वो खुद ही जाकर एक पोल से टकरा जाता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब संगो जो कि उसे पकड़ने के लिए काफी कोशिश करता है, वो आदमी रेड लाइट होने से पहले ही सड़क क्रॉस कर लेता है और संगो को दूसरी ओर जाकर चढ़ाने लगता है, पर उसी समय वहां पर रयू पहुंच जाती है और उसे पीटना शुरू कर देती है। पर वो आदमी जैसे ही रयू को धक्का मारकर नीचे गिराता है, अगले ही पल संगो भी वहां पहुंच जाता है। संगो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, लेकिन रयू उसे रोकती है। वहीं रयू की नाक से निकलते खून को देखकर संगो उसे देखने लगता है और वो आदमी वहां से बचकर भाग पाता उससे पहले ही दोंगजिन वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद दोंगजिन उसकी अच्छे से धुनाई करता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां ग्युनसिक को जैसे ही पता चलता है कि उन्होंने उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया है, ग्युनसिक तैयार होकर पुलिस स्टेशन के लिए जाने लगता है, पर अगले ही पल मिसुक उसे पीटना शुरू कर देती है। ग्युनसिक जो कि इस चीज से काफी कंफ्यूज लग रहा था, उसके पूछने पर मिसुक कहने लगती है कि क्या उसे दर्द हो रहा है। साथ ही कहने लगती है कि कल रात उसने क्या कहा था कि वो जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज जानता है और वो सिर्फ है खाना बनाना। साथ ही कहने लगती है कि वो ये चीज कैसे कह सकता है और यही खाना है जिसकी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को पाला है और अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। साथ ही कहने लगती है कि क्या इस चीज के अलावा उसकी लाइफ में कुछ नहीं है और क्या उसके बच्चे और उसकी वाइफ उसके लिए कोई मतलब नहीं रखती। ये चीजें सुनकर ग्युनसिक भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोते हुए कहने लगता है कि वो उसके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं और उसका सिर्फ एक छोटा सा ड्रीम है कि वो अपनी फैमिली की केयर करते हुए उन्हें पाल सके। मिसुक भी उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि जब तक वो ये चीज समझ पा रहा है तब तक सब कुछ ठीक है और उसे रोना बंद करने के लिए कहती है। अब मिसुक के साथ चलने के लिए कहने पर ग्युनसिक पूछता है कि क्या वो भी स्टेशन जाएगी। मिसुक कहने लगती है कि अब से चाहे कुछ भी हो वो दोनों एक साथ रहेंगे और चाहे जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पर जाने से पहले जैसे ही वो कुछ स्टिक्स उठाती है, ग्युनसिक कहने लगता है कि अगर वो इन्हें लेकर गई तो वो उसे जेल में डाल देंगे
पर मिसुक इस पर भी पूछने लगती है कि क्या वो उसके साथ जेल नहीं जाएगा, पर ग्युनसिक इसका कोई जवाब नहीं देता और उसे फटाफट अपने साथ ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही रयू उसे इस सब चीज के लिए थैंक्स कहने लगती है। साथ ही कहती है कि वो उसकी टाई उसे धोकर वापस कर देगी, पर संगो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो इसका जो मर्जी वो कर सकती है। रयू कहती है कि वो अपने ड्रीम की मिलने की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसे पता ही नहीं था कि उसके फादर किस चीज को सफर कर रहे हैं। अब रयू के कहने पर कि वो उससे बेटर है, संगो कहने लगता है कि वो हमेशा ही उससे बेटर था और वैसे भी उसके फादर उसके लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं है। अब इतना सुनते ही रयू कहने लगती है तो क्या वो उसके लिए स्ट्रेंजर है, और कुछ दिनों से वो उसे बहुत ही ज्यादा अवॉइड कर रहा है। साथ ही कहने लगती है कि उसका ये बिहेवियर और उसकी ऑकवर्डनेस उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है और ये पहले के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। सेंगो भी कहने लगता है कि सभी चीजें पहले जैसी नहीं हो सकती। साथ ही कहता है कि अब उन दोनों की लाइफ अलग अलग है। साथ ही सेंगो कहता है कि उसे दूसरे की खिड़की पर खटखटाने की बचपनों वाली आदत भी छोड़ देनी चाहिए और दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये कहकर सेंगो वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है रयू पर, जो कि अपने घर में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में सब कुछ सेंगो के बारे में ही चल रहा था। उसके लेटर को डस्टबिन में फेंकने से लेकर पुलिस स्टेशन के सामने गई उसकी सारी बातों के बारे में। वो दोबारा से उसकी विंडो को खटखटाने के बारे में सोचती है, लेकिन उसकी फिर से वही बात याद करके वो दोबारा से अपने बिस्तर में ही सो जाती है। वहीं दूसरी ओर सेंगो उसकी विंडो की ओर देखकर सोचने लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को भी उस लेटर की तरह फाड़ सकता तो वो बहुत ही आसानी से जी सकता था। अब सीन नेक्स्ट डे शिफ्ट होता है जहाँ रयू फिर से अपनी क्लासेस में पहुंच चुकी थी, जहाँ उसकी कोच कहती है कि लोग हमेशा उससे पूछते हैं कि वो इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती है, जिस पर उसकी कोच कहती है कि अच्छा खाना बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि खाना बनाते हुए उन्हें उसी आदमी के बारे में सोचना चाहिए जिसके बारे में वो खाना बनाना चाहते हैं। और जैसे ही वो उसे नेक्स्ट डिश बताती है रयू काफी चौंक जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां अपना काम खत्म करके जैसे ही सेंगो अपने घर जाने लगता है वो रयू को वहां खड़े देखकर चौंक जाता है। सेंगो के पूछने पर कि वो यहाँ क्या कर रही है, रयू कहती है कि उसने उसके फादर की हेल्प की थी इसलिए वो उसका थैंक्स कहने आई है। साथ ही कहती है कि आज उसने जो पहली डिश बनाई है वो उसके लिए लेकर आई है। सेंगो के पूछने पर कि वो उसे ये क्यों दे रही है, रयू कहने लगती है कि ये उसकी फेवरेट डिश है, और उसे देखते ही सेंगो फिर से पास में पहुंच जाता है जहां मिसुक उसे कुछ खाने के लिए कह रही थी। साथ ही हिसुक से फोन पर कह रही थी कि वो कुछ भी खाना नहीं खाता है। उसी समय रयू वहां पर रखा एक खाना लेकर आती है। सेंगो उसे मना करता है, लेकिन रयू उसे कहने लगती है कि ये बिल्कुल रेनबो जैसा लगता है, और इतना सुनते ही सेंगो उसे खाना शुरू कर देता है। और ये चीज देखकर मिसुक भी काफी खुश हो जाती है। इधर प्रेजेंट में रयू कहने लगती है कि ये वो पहली डिश है जो उसने कोरिया में आने के बाद खाई थी। सेंगो कहने लगता है कि उसे ये सब याद करने की जरूरत नहीं थी। रयू कहने लगती है कि उसने ये सब याद नहीं किया, लेकिन वो एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं तो उसे ये अपने आप ही याद आ गया, और शायद उसकी फैमिली से ज्यादा अच्छा वो उसे जानती है। अब इतना सुनते ही सेंगो कहने लगता है कि क्या सच में उसे जानती है। साथ ही कहने लगता है कि उसकी इन मेमोरीज का अब कोई भी मतलब नहीं है और उसे इन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, और उसे ये चीज बार बार याद दिलाकर उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। साथ ही कहने लगता है कि वो अब 5 साल के बच्चे नहीं है तो वो उसके पीछे पीछे ही क्यों घूमती रहती है। सेंगो जैसे ही कहता है कि वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी लाइफ में अब इंटरफेयर ना करे, पर रयू उल्टा उसे ये कहने लगती है कि वो ऐसा नहीं करेगी और वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर करती रहेगी। साथ ही कहने लगती है कि क्या उसने उस टाइम मुझसे परमिशन ली थी जो उसके यहाँ रहने आया था, और वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हैं इसलिए वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर जरूर करेगी। अब ये सुनते ही सेंगो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर कहने लगता है कि पास्ट में और अब वो दोनों टाइम यही करती है, और उसे ऐसा लगता है कि इस सब चीज की वजह से वो पागल हो जाएगा, और ये कहकर सेंगो वहाँ से चले जाता है। अब रयू उसकी बातें सुनकर काफी कंफ्यूज लग रही थी, पर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है रयू अचानक ही कहने लगती है कि उसे सेंगो की लाइफ की हर पहली चीज याद है। वो पहला बनाना शेक जो उसने पहली बार ट्राई किया था, वो दिन भी जब उसने पहली बार अपनी लाइफ में स्विमिंग स्टार्ट करी थी, साथ ही वो दिन भी जब पहली बार सेंगो हाइट में उससे ज्यादा लंबा हुआ था। उसे सेंगो के लाइफ की हर पहली चीज याद है। इसी बीच हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां वो सभी एक साथ बैठकर एक दूसरे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब मोम की बारी आते ही वो सेंगो से पूछने लगती है कि इस समय उसका क्रश कौन है। अब जैसे ही सेंगो इशारों में रयू की ओर देखता है मोम समझ जाती है, लेकिन रयू को इसका कोई क्लू नहीं मिलता और वो कहने लगती है कि वो जरूर किसी को पसंद करता है। वहीं मोम
उन दोनों को ही देखकर हंसने लगती है। वहीं प्रेजेंट में रियू कहने लगती है कि उसकी लाइफ की पहली चीज जो उसे मालूम नहीं है वो है उसका फर्स्ट लव, जिसके बारे में उसे नहीं मालूम है। और यह एहसास होते ही रियू दौड़ते हुए वहां से जाने लगती है। अब सियांगो जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज इधर उधर घूम रहा था, जैसे ही वो वापस घर जाने लगता है उसी समय रियू उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रियू से बात करने की कोशिश करती है, पर जब सियांगो उसे अवॉइड कर जाने लगता है तो रियू अपनी सैंडल उठाकर उसे मार देती है और उसे रुकने के लिए कहती है और उससे पूछने लगती है कि उसने जो पहले कहा उससे उसका क्या मतलब है। और ये सुनकर सियांगो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लव नेक्स्ट डोर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।